डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम धनी राम है और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और खौफनाक कहानी है। कहते हैं हमें ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें जानकारी भी देते हैं और सबक भी देते हैं, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा प्रेत मिला था। आज तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसने मुझे जानकारी दी थी या सबक दिया था। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं छोटा हुआ करता था, खेतों में काम किया करता था। इसी के साथ मैं गाय भैंसों को चराने का काम भी करता था। मेरे पिता के कंधों पर बहुत बोझ था जिसे मैं कम करना चाहता था, लेकिन हमेशा अपने पिता से एक सवाल किया करता था, पिताजी, मेरा नाम आपने धनी राम क्यों रखा? हम तो इतने ज़्यादा गरीब हैं। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, ए धनी, तेरी जेब तो खाली है। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मैं धनी नहीं हूं। आपने मेरा नाम धनी क्यों रखा जब हम गरीब थे? मेरे पिता ने मुझे जवाब दिया था कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मुझे लगा था कि हमारे घर की गरीबी तुम दूर करोगे, और देखना जब तुम बड़े हो जाओगे ना, बहुत ज़्यादा धनी बन जाओगे, तब सब कहेंगे तुम्हारा नाम सोच समझ कर रखा गया है। मेरे पिता हमेशा मेरी आंखों में उम्मीद भर दिया करते थे, लेकिन जब मैं दोस्तों के पास जाता उम्मीदें टूट जाती। वो छेड़ना शुरू करते और मैं कहता जेब मेरी खाली है, एक दिन मैं अमीर बनूंगा, धनी बनूंगा। वो कहते कब बनेगा? अब तो गरीब है ना, तो खुद को धनी राम नहीं गरीब राम कहे। दोस्तों की कही गई ये बातें मेरे दिल में इतनी ज़्यादा चुभा करती थी कि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा किया करता था, बहुत ज़्यादा। खेतों में पूरा दिन काम किया करता। मेरे पिता थक जाया करते थे, मैं थका नहीं करता था। मुझे धनी बनना था, नाम की तरह धनी बनना था। इस तरह मैं काफ़ी बड़ा हो चुका था। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई थी, खेतों में ज़्यादा ध्यान देने लगा था। गाय को चराने के लिए मैं दूर दूर तक जाया करता, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती जिस कारण मुझे अपने पिता से बहुत पिटाई खानी पड़ती। बात ऐसी थी कि मैं हर बार 5 गायों को चराने के लिए लेकर जाता, पूरा दिन वहाँ पर रहता। जब मैं वापस आता एक गाय कम होती और मेरे पिता मुझे पीटते और पूछते कितनी लेकर गया था। मैंने कहा 5। वो कहते ये 4 कैसे हैं, एक कहाँ गई? मैंने कहा पिताजी पता ही नहीं लगा एक कहाँ चली जाती है। इसीलिए पिता कहने लगे गाय को चराने के लिए दोबारा मत लेकर जाना, लेकिन मैं अड़ियल था, हर बार लेकर जाता और एक कम गाय करके आता। मेरे पिता पीट पीट कर भी थक चुके थे और कहते थे धनी राम धनी बनना है, तुम गरीब बनने के काम कर रहे हो। लेकिन उन्हें क्या बताता मैं गाय को चराने के लिए क्यों जाया करता था। हमारे गांव से बहुत ज़्यादा दूर गाय को उस जगह मैं छोड़ दिया करता बांध कर, और आगे मेला देखने के लिए जाता। मेले में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वहाँ एक लड़की आया करती थी जो इतनी खूबसूरत थी, उसे देखने के लिए खास वहाँ जाया करता था मैं। और वो मेला भी हर हफ्ते लगा करता मंदिर के पास, और वो लड़की की तरफ मैं देखता ही रहता, उसकी खूबसूरती पूरा दिन निहारता। वो हर रविवार वहाँ आया करती। उसे पता था मैं उसे देखा करता हूँ। नज़रों से नज़रें कभी कभी मिल भी जाया करती। बात करने की हिम्मत ना मुझ में थी ना उसमें थी, लेकिन मुझे लगता था कि वो भी मुझसे प्यार करती है। देखती हमेशा तिरछी नज़रों से है और हमेशा आती है। वो कभी कंगन कभी चूड़ियाँ खरीदा करती थी और मैं एक तरफ बैठा खाली जेब लिए उसे बस निहारता रहता। और जब उसे देख रहा होता हमेशा मुझे लगा करता था कि ये अगर मेरी ज़िंदगी में आ गई
तो सच में मैं धनी कहलाऊंगा। लेकिन बात उससे कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। लगभग 2 सालों तक जब भी मैं रविवार को वहां पर जाता, उससे नजरें मिलती, बात आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई। और जैसे मैं जवान होता जा रहा था, जवानी उबलती जा रही थी, मुझे लग रहा था मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, उसके सिवा मैं रह नहीं सकता। जवानी जैसे अंदर से उबल उबल कर बाहर की तरफ आ रही थी। और ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई कि वहाँ एक लड़की है, बहुत खूबसूरत, नज़रें मिलती हैं, पता लगता है वो मुझे पसंद करती है। लेकिन बात कैसे आगे बढ़ाऊं? ना मुझ में हिम्मत है, ना जेब में धन है। करूं तो करूं क्या? हमारे पास गाय भैंस काफ़ी कम हो चुकी थी और मेरे पिता अब नहीं चाहते थे कि मैं गाय भैंस को लेकर आगे चराने के लिए जाऊं। लेकिन कोई ना कोई बहाना मुझे लगाना ही पड़ता। पिता तो मुझे पीटने लगते। इसीलिए मैं अकेले घूमने के लिए चला जाता। कहता, वहां से चारा लेकर आऊंगा पिताजी, इस बार गाय भैंस को लेकर नहीं जाऊंगा, कम नहीं होने वाली, इस बार वहां से चारा लेकर आऊंगा। और कमाल की बात, 2 बार मैं वहां पर गया और 2 बार मुझे 2 भैंसें मिली। जैसे मेरे जैसी गलती कोई और भी कर रहा होगा। मैं उन भैंसों को लेकर आ गया। मेरे पिता बहुत ज़्यादा खुश। मुझसे पूछ रहे, तूने चोरी तो नहीं की? मैंने कहा, जी नहीं, देखिए ये वहाँ घूम रही थी, मैं बांध कर लेकर आ गया, ये चोरी नहीं, किसी को पता नहीं लगेगा। पिता खुश थे, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाने दे रहे थे। लेकिन मैं चाहता था उस लड़की से बात करूं, कैसे उसे अपनाऊं। जब भी मैं उसके सामने जाता था ना, उस कंगन वाली दुकान पर, हाथ पांव फूलने लगते। और इतने में वो कंगन वाली दुकान का जो मालिक था बोलने लगता, कुछ लेना भी है? मैं क्या कहता, क्या लेना है, जेब तो मेरी खाली होती, मैं भाग लेता वहाँ से। बात आगे बढ़ नहीं पा रही थी, मुझे कुछ ना कुछ करना था। दोस्तों को बता दिया था, दोस्त भी मेरे साथ आए और कहने लगे, कितनी खूबसूरत है, तेरी किस्मत में ऐसी लड़की आ गई ना तो सच में धनी हो जाएगा। पहली बार दोस्तों की ज़बान से धनी शब्द अच्छा लग रहा था। मुझे लगा मुझे बात आगे बढ़ानी होगी, लेकिन करूं तो करूं क्या? साधारण तौर पर बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। काले जादू का सहारा लेना होगा, काले जादू का। गांव में कई लोग थे जो काले जादू का जैसे काम किया करते, कहा करते, काले जादू से हम जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। मुझे लगा काले जादू का सहारा तो लेना ही होगा, लेकिन जेब में 1 रुपया तक नहीं था। मुझे लगा किससे काले जादू का सहारा लूं। मेरे दोस्तों ने एक ऐसे बाबा के पास भेजा जो नया नया बाबा बना था, मशहूर होना चाहता था। अगर किसी का काम बन जाए तो वो अपने आप मशहूर होता चला जाएगा। तो मैं जब उससे बात कर रहा कि मुझे मेरा प्यार दिला दीजिए, पूरे गांव में आपका नाम चला दूंगा, आसपास के 7 गांव आपका नाम लेंगे, यहाँ डेरे पर हजारों लोग आएंगे। वो बाबा खुश। बाबा ने मुझे ऐसा काला जादू बताया, मुझे नहीं लग रहा था वो काम करेगा, लेकिन उन्होंने बताया है तो कुछ ना कुछ तो होगा। उन्होंने कहा था, गांवों से बाहर जहां कोई इंसान न रहता हो, कोई घर ना हो, पीपल का पेड़ तुम्हें ढूंढना होगा, वहां 5 दिए जलाने होंगे, सारे कपड़े उतार कर वहां तुम्हें नाचना होगा। उसके बाद तुम्हारे शरीर में वो नूर आ जाएगा, वो शक्ति आ जाएगी, और उसके बाद मेरी बात मानना, अगले दिन उस लड़की के सामने खड़े हो जाना, तुमसे लिपट जाएगी। मैंने कहा, यह तो बड़ा आसान काम है। मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे नंगा होकर नाचा भी तो किसने देखा? कोई बेइज्जती नहीं होगी। रात के वक्त मैं निकला था अपने पिता को कह के कि मुझे शहर से कुछ लेकर आना है, मुझे वहां काम ढूंढना है, एक दोस्त ने कहा है। पिता मान गए, लेकिन मैं शहर नहीं गया था। मैं तो गाँव के वो सुनसान जगहों में पीपल का पेड़ ढूंढ रहा। एक जगह पेड़ मिल गया, दिए मैं लेकर आया था, दिए जलाए मैंने। जब दियों को जलाया ना, वो पेड़ हिलने लगा, हवा नहीं चल रही थी। मुझे लगा बात बनने वाली है। शक्तिशाली चीजें ऐसी ही होती है ना, किसी की समझ में नहीं आती, लेकिन काम बन जाता है। कपड़े उतार कर मैं नाचता जा रहा, और मुझे लग रहा शरीर में नूर आता जा रहा है। आवाजें सुनाई दे रही थी मुझे, पेड़ के ऊपर से आवाजें सुनाई दे रही, जबकि पेड़ के ऊपर कोई मौजूद नहीं था। 2-3 बार उस पेड़ के ऊपर से टहनियां मेरे सर के ऊपर टकराई। पत्ते काफी ज्यादा नीचे गिरने लगे थे। 2-3 बार जैसे छोटे छोटे लकड़ी के हिस्से भी मेरे ऊपर टकराए। ऐसा लग रहा था कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। जब हम काले जादू का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बुरी शक्तियां आपको रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मुझे मेरा प्यार पाना था।
मैं नहीं रुकने वाला था। मैं नाचता जा रहा, नाचता जा रहा। उसके बाद पीपल के पेड़ के सामने वाली टहनी पर अदृश्य सा अचानक जैसे दिखने लगा, काले रंग का एक भयानक सा इंसान बैठा हुआ। उसका चेहरा पूरा काला था, लाल लाल उसकी आंखें, मेरी तरफ देखे जा रहा, लेकिन मैं नाचे जा रहा था। बताया था मुझे उस बाबा ने 15 मिनट लगातार नाचना है, रोकने की कोशिश होगी, रुकना नहीं है, चाहे जो हो जाए। तुम्हारे अंदर नूर आ जाएगा, प्यार मिलेगा, प्यार के लिए ये कर सकते हो। मैंने कहा था हाँ, इसीलिए मैं रुक नहीं रहा। मैं नंगा नाचे जा रहा और सामने वो भयानक सा आदमी जैसे टहनियां मेरे ऊपर मारता जा रहा, मारता जा रहा। मैं रुक नहीं रहा तो वो मेरे सामने आ गया, हाथ ऊपर करके कहने लगा, मैं तुझे मार डालूंगा, अगर तू यहां से नहीं गया मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने कहा मैं यहां से जाने वाला नहीं, मैं नाचूंगा, मैं और नाचूंगा। मैं नाचता जा रहा था और वो देखे जा रहा, कह रहा तू पागल है, तुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूं, मैं तुझे मार सकता हूं। तू नाचे जा रहा है और वो भी नंगा, कपड़े पहन। मैंने कहा नहीं पहनूंगा। कपड़े क्यों पहनूं? यही तो काले जादू के तरीके के तौर पर मुझे बताया गया था। वो छलांग लगा कर आया, डरा नहीं लगा। मैं डरा नहीं। फिर उसने मेरी छाती पर छलांग लगाई और कहने लगा, मैं एक प्रेत हूं, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुझे नहीं छोड़ने वाला। वो मेरा गला घोंटने लगा। मैंने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया, लेकिन मैं टांगे हिलाता जा रहा था, हिलाता जा रहा था। नाचना रोकना नहीं था मुझे। फिर वो पीछे हो गया और कहने लगा, तू तो पागल लगता है, तुझे पता नहीं मैं प्रेत हूं, तुझे मारने की कोशिश कर चुका हूं, तू रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं रुका नहीं, 15 मिनट नाचा। उसके बाद मैंने जल्दी से कपड़े पहने। और कोई भी इंसान किसी प्रेत से डर जाएगा, लेकिन प्यार की अगन जो आपके शरीर में लगी होती है, कोई भी प्रेत आपको रोक नहीं सकता वो अगन बुझाने से। इसीलिए जब कपड़े पहन लिए, अब मैं थोड़ा सा घबरा रहा। फिर वो कहने लगा, अब डर लग रहा है, अब डर लग रहा है। पहले कौन सी आग निकली हुई थी अंदर से। नाचे जा रहा, नाचे जा रहा, वो भी नंगा। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं भी एक मर्द हूं, तुझे इस तरह से मैं देख नहीं पा रहा था। पहले मुझे लगा नाच कर चला जाएगा, पागल होगा। फिर मैंने लकड़ियां मारी तो रुक नहीं रहा, डराया मैंने, धमकाया, गला घोंटा, तू तो रुक ही नहीं रहा, पागल हो गया था। मैंने कहा मुझे प्यार को पाना था, इसीलिए ये मुझे करना पड़ा। वो कहने लगा, चला जा, चला जा, तू पागल लगता है, चला जा यहाँ से। मैं उसके बाद भागा। प्रेत से कौन झगड़े, वो भागने को कह रहा है, काम हो चुका है तो भागो। उलझूंगा नहीं उससे, मैं बिल्कुल नहीं उलझूंगा। मैं पीछे पीछे भागता गया, थक गया। काफ़ी दूर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठा, सांस ली मैंने, और अचानक उस पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ नजर आया, बड़े गुस्से में। एक टहनी तोड़कर उसने मेरे सर पर मारी थी और गालियां निकाल कर कहने लगा, ओ पागल, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। मैं अब तुझसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। जहाँ तू जा रहा है मैं खींच रहा हूँ, और मैं जानता हूँ ऐसा कैसे हुआ है। मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ, जिस चीज़ से जुड़ जाऊँ उसके साथ जुड़ा रहता हूँ। लेकिन तूने वहाँ उस पेड़ से मुझे उतार कर खुद पर हावी कर लिया है, यानी मैं एक प्रेत आत्मा तुझ पर हावी हो चुका हूँ। और मैं ये चाहता नहीं, तेरे जैसे पागल पर हावी होकर मैं क्या करूँगा। लेकिन तुझसे पीछा कैसे छुड़ाऊँ। तेरा जब गला घोंटाना, जैसे तेरी शक्ति मेरी शक्ति से जुड़ गई, जैसे कोई प्रेतात्मा किसी पर कब्जा कर लेती है। मैं कब्जा नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुझसे जुड़ गया हूँ। अब मुझे तुझसे दूर होना होगा। मैंने कहा, हो जा, हो जा, हो जा, दूर हो जा। उसने कहा, इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से नहीं। हर भटकती हुई आत्मा कुछ ना कुछ चाहती है, जो मुझे भी याद नहीं, लेकिन मैं तुझसे जुड़ गया हूँ। जो शक्ति मेरी है वो शक्ति तेरी है, इसीलिए हम दोनों की शक्तियाँ जुड़ गई हैं। मैं तुझ पर हावी नहीं रहूँगा, लेकिन तुझसे दूर नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है। मैं भागा, मैं बहुत भागा, अपने गांव तक आकर रुका। जैसे ही एक झोंपड़े के नीचे बैठा, झोंपड़े के ऊपर बैठकर वो कह रहा, ओ पागल, अब मैं तुझसे दूर नहीं जा सकता। मैंने कोशिश की वापस जाने की, अब जैसे मैं तेरे ही पास रहूँगा। अब क्या करूँ, मार डालूँ तुझे। मैंने कहा, नहीं, मुझे मत मारो। उसने कहा, मैं मारना भी नहीं चाहता, मैंने पहले किसी को नहीं मारा, मैं डराया करता था और वहाँ मुझे अच्छा लगता था, लेकिन तू मुझसे जुड़ गया,
अब बता मैं क्या करूं, बता मैं क्या करूं। वहां से जो मैं भागा सीधा मंदिर में। मंदिर के अंदर सुबह तक मैं बैठा रहा। वो प्रेत आत्मा मुझसे दूर चली गई होगी। मुझे खुशी हुई। प्रसाद खाया मैंने और उसके बाद मैं घर आ गया। मेरे पिता ने कुछ पीटा। पूछ रहे थे तू तो शहर गया ही नहीं, कुछ लेकर नहीं आया। क्या बताता, मैं पेड़ के नीचे नंगा नाच कर आया था, ये कहता उन्हें। मैंने बहाना लगा दिया, जिसके बाद मेरे पिता शांत हुए। अब मैं जो गाय भैंस का बाड़ा था ना, उसकी सफाई कर रहा। वो अंधेरे वाले कमरे की जब मैं सफाई कर रहा, सामने मुझे वो प्रेत आत्मा नजर आई। उसे देखकर डर गया, लेकिन सामने खड़ा होकर वो कहने लगा, डर क्यों रहा है? मैंने कुछ किया तेरे साथ? बेवजह डरे जा रहा है। अब मैं प्रेत आत्मा हूं, शक्ल तो मेरी ऐसी ही है, लेकिन तू पहले नहीं डरा था, अब क्यों डर रहा है? वहां मैं इधर उधर झांक कर ये सोच रहा, किसी को पता लगा वो मुझे पागल समझेगा, क्या कहूं? मैंने कहा चला जा मुझसे दूर। उसने कहा तेरे कान के पर्दे फाड़ दूं? क्या फायदा, बता तो रहा हूं, नहीं जा पा रहा। मैं जैसे तुझसे जुड़ गया हूं, जैसे प्रेतात्मा शरीर पर हावी होती है ना। मैंने कुछ किया तेरे साथ? बता, तुझे दौरे पड़े? रात को उठ उठ कर छलांगे लगाई या हवा में उड़ा तू? किया मैंने कुछ? नहीं किया ना। समझने की कोशिश कर, मैं बुरा नहीं हूं, लेकिन मुझे तुझसे दूर करना होगा। इसमें तू मदद कर मेरी। मैं खड़ा हो गया। मुझे लगा बात तो इसकी सही लगती है, लेकिन डर भी लग रहा। भटकती हुई प्रेत आत्मा मुझे मार ना दे। फिर उससे कुछ बात देखी, थोड़ा उसका भरोसा जीता, थोड़ा मैं भी भरोसा करने लगा था उस पर। फिर मैंने उसको कहा मैं मंदिर गया था, मैंने प्रसाद खाया और बाकी कुछ तो नहीं किया। उसने कहा मैं मंदिर के बाहर ही था। दिन के वक्त मैं किसी को महसूस नहीं होता, रात के वक्त मैं तुझे नजर आऊंगा। अब तुझ पर हावी हो सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा? तू ऐसा कर, मुझे खुद से दूर कर। वहां पूजा पाठ करवा, मंदिर में कुछ कर, अपने ऊपर से मुझे दूर कर दे। मैंने वैसा ही किया, मंदिर में गया, पूजा पाठ करवाया। घर आया, अंधेरे में वो सामने खड़ा, कह रहा कोई फायदा नहीं। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? उसने कहा कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर। मैंने जेब बाहर की तरफ की और कहा पैसे नहीं है मेरे पास। उसने कहा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा धनीराम। उसने कहा वही तो मुझे भी सुनाई दे रहा था कि तेरा नाम धनीराम है। तेरे मन के अंदर से ये नाम सुन सकता था। नाम का धनी, जेब तेरी खाली। मैंने कहा भूत है तू, देख औकात में रह। मेरा मजाक सब उड़ाते हैं, अब तू भी उड़ाएगा। फिर उसने मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन मैं उसी बाबा के पास गया। मैं बाबा के पास जाकर कहने लगा बाबा जी वो काम मैंने कर दिया। बाबा ने कहा तो प्यार मिला? मैंने कहा प्यार तो नहीं मिला। बाबा ने कहा तो लड़की से मिलेगा तो प्यार मिलेगा ना, झप्पी लगा लेगी वो लड़की, झप्पी। पास जाकर तो आ। मैंने कहा उससे ज्यादा मुसीबत मेरे सर पर आ गई है। वो बाबा ने कहा क्या मुसीबत है? मैंने कहा भूत का साया। वो पीपल के पेड़ के ऊपर एक प्रेत था, भटकती हुई प्रेत आत्मा, वो मुझ पर हावी हो गई है। मैंने उस बाबा को नीचे बैठे हुए देखा था, छलांग लगाकर खड़े हो गए और कहने लगे वो भूत का साया, प्रेत आत्मा, क्या हो रहा है तेरे साथ, बता। मैंने कहा क्या हो रहा है? वो यहाँ भी है, वो यहाँ मेरे साथ है। वो चाहता है कि वो दूर हो, कुछ करिए। बाबा नीचे बैठकर कहने लगे देख ये चीज़ें मुझे नहीं आती, मुझे काला जादू आता है। मैंने कहा काले जादू से ही दूर कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, यह काला जादू बड़ा अजीब होता है, जैसे तुम्हें नंगा नाचने को कहा है, ऐसे काले जादू मुझे आते हैं, प्रेत का साया दूर करना नहीं आता, पता नहीं कैसे। मैंने उस बाबा की गाल पर निशान छपते हुए देखे थे, लाल लाल हाथ के निशान। फिर वो बाबा अपने डेरे से भागे, बचाओ बचाओ कहते हुए। जो बाबा खुद की रक्षा नहीं कर सकते, मेरी क्या करेंगे? वहां अंधेरे में मुझे नजर आया वो प्रेत जो कह रहा, ये बेवकूफ़ बना रहा था, कुछ नहीं है इसके पास, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, कुछ और कर, कुछ और कर। मैंने कहा मैं क्या करूं, अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूं। घर ले आया था उसे वापस, डर था रात को मुझे मार न डाले, लेकिन रात को उसने कुछ नहीं किया, मुझसे बातें करता रहा। बातें करते करते मुझे लगा बात उसकी भी सही लगती है, दूर वो भी होना चाहता है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता था। मैंने उसके बारे में पूछा तुम ये भटकती हुई आत्मा कैसे बने? उसने कहा ये चीज़ें मुझे कभी कभी याद आती हैं, थोड़ी थोड़ी। अब इतना पता लग गया है मुझे कि जो आत्मा बनती है ना,
उसे अपनी ज़िंदगी की सारी बातें एक बार याद नहीं आती। शुरू शुरू की बात मुझे याद आ रही है कि मैंने आत्महत्या की थी। तो आत्महत्या करने के बाद मैं प्रेत आत्मा बना, ये तो मुझे अब समझ में आ गया। मैंने फिनाइल की जो गोलियां होती है ना वो खा ली थी, उससे मरा था मैं, इतना याद आ रहा है। मुझे दुख लगा, कितने कष्ट के तरीके से मरा था वो। फिर वो मेरे बारे में पूछने लगा। मैंने कहा मैं तो जिंदा हूं, मैंने आत्महत्या नहीं की। उसने कहा वो तो मुझे दिख रहा है, अपने बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बारे में बताने लगा। मेरा नाम धनी राम है। उसकी हंसी निकल गई। मैंने कहा हंसो मत, देखो तुम अगर मेरे पास हो मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढूंगा, लेकिन इस तरह से मुझ पर हंसो मत। वो कहने लगा ठीक है। फिर मैं अपने बारे में बताता गया, वो भैंसों की बात, और ज़बान से निकल गई वो लड़की की बात, क्यों मैं नंगा वहाँ नाच रहा था। वो हंसने लगा, कहने लगा काम बना। मैंने कहा काम पता नहीं। अब काले जादू के बारे में उस बाबा को पता था, लड़की के सामने आऊँगा गले से लगा लेगी। उसने कहा तो उस लड़कियों को गले से लगा ले। मुझे भी याद आ रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है। मैंने आत्महत्या इसीलिए की थी क्योंकि उस लड़की ने मना कर दिया था। मैं किसी से प्यार करता था, मेरा प्यार अधूरा रह गया और मैं सहन नहीं कर पाया, आत्महत्या कर ली मैंने कहा पूरी कहानी बताओ, बीच बीच में क्यों बताते हो। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा, बस मेरे एक चमाट मारने ही वाला था। फिर कहने लगा तुझे पहले बताया मैं एक प्रेत आत्मा हूं, इंसान नहीं, मेरा दिमाग नहीं है। यादें हैं जो मेरे रूह के साथ जुड़ी हुई हैं, धीरे धीरे याद आती हैं। शुरू से याद करने की कोशिश करता हूं, शुरू से। कॉलेज में पढ़ता था मैं, वहां एक खूबसूरत लड़की से बहुत इश्क कर बैठा था। पहले तो मुझे लगा उससे सीधा प्यार का इजहार कर देता हूं, फिर लगा कहीं वो नकार ना दे। धीरे धीरे उससे दोस्ती की, उसका पक्का दोस्त बन गया मैं। हर राज जानता था उसके, लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। 2 सालों तक उसका दोस्त बना रहा, धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 2 सालों बाद, उसकी इतनी मदद करने के बाद, जब मैंने प्यार का इजहार किया, मेरे दिल में पूरी तरह से उसकी ही जगह थी। वो कहने लगी मैं तुमसे प्यार कर ही नहीं सकती। वो धक्का लगा था, वो झटका लगा था। मैंने उसको दोबारा पूछा कि तुम मुझसे प्यार करोगी या नहीं, वरना मैं मर जाऊंगा। उसने कहा अब तुम्हारे मरने ना मरने से कुछ नहीं होता, मैं तुमसे प्यार कर ही नहीं सकती। उसने कहा कर ही नहीं सकती। मुझे लगा मुझे मर के दिखाना होगा। मुझे लगा था वो फिनाइल की गोलियों से जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, बचा लिया जाऊंगा। लेकिन गोलियां खाने के बाद काफ़ी तड़पा मैं, और फिर उसके बाद ये भटकती हुई आत्मा मुझे नजर आने लगी। समझ गया मैं तो मर गया। 1-2 लोगों को चिपक गया था। उसके आगे जैसे मैं खुद को छुड़ा पा रहा। किसी तरह वीरान जगह वो पेड़ मिला, वहां भटकने लगा, लोगों को डराने लगा। मुझे नहीं पता था किसी के साथ इस तरह से मैं जुड़ भी सकता हूं। पहले तो ऐसा नहीं हुआ। शायद हम दोनों किसी एक चीज से जुड़े हुए हैं, प्रेम। तुम भी एक लड़की से प्यार करते हो, मैं भी एक लड़की से प्यार करता था। ये चीज के कारण हम आपस में जुड़ चुके हैं। अब तुम्हें मुझको खुद से दूर करना होगा। मैं भी तुम्हारी जिंदगी में कोई कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। अपने प्यार को पाओ, ऐसा ना हो लोग तुम्हें भूत के कब्जे में कहने लगे। मैंने कहा हाँ, तुम मुझसे दूर हो जाओ। उसने कहा पागल, मैं नहीं हो सकता। समझने की कोशिश कर, बाबा से मिल, तांत्रिक से मिल, किसी से मिल, उससे मुझे दूर करवा। मैंने जेबें बाहर की तरफ की और कहा ये देख क्या करूं मैं। उसने घुमा के चमाट मारी और कहा फिर इंतजार कर, कमाई कर, काम कर, कुछ कर। धनी बनने के लिए काम करना होगा। बाप तेरा गाय भैंसों को चराने के लिए भेज देता है, खेतों में काम करवाता रहता है, देता क्या है तुझे। मैं सोचने लगा क्या मिलता है मुझे। उसने जवाब दिया बाबा जी का ठुल्लू। मैंने कहा वो क्या होता है। उसने कहा तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आज तक तू लड़की से बात नहीं कर पाया। मैं उसकी बातें समझ नहीं पाया। वो समझदार था, तेज दिमाग था। उसने कहा चल उस लड़की को गले से लगा ले। अब काले जादू का उतना असर तो हुआ है ना। तो दिन का वक्त है, आज रविवार है, चल उस मेले में देखूं मैं भी किससे तू प्यार करता है। मुझे मेरे प्यार की वो तस्वीर आंखों में घूमती हुई नजर आती है। देखूं तू किससे प्यार करता है
और पता नहीं क्यों लड़कियां देखने का मन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा। लड़कियां? तू एक लड़की से प्यार करता था, उसके लिए मरा है। उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी दिल में जैसे बड़ी जगह उसके लिए है, छोटी छोटी जगह बाकी लड़कियों के लिए भी है। बहुत समय से लड़कियां नहीं देखी, चल मेले में लड़कियां दिखा, गांव की लड़कियां मुझे भी देखनी है। वो मेरे साथ था, मेरे कान में बोल सकता था, बस मुझे अपने मुंह को ढक कर रखना था, जैसे कोई मोटी चीज़, कपड़ा, जिससे धूप की रोशनी मेरे कानों के करीब ना पड़े। अंधेरे में वो मुझसे बात कर सकता था, मेरे दिमाग में बोल सकता था। लेकर गया मैं उसे भी, क्योंकि वो तो मेरे साथ ही था, मुंह ढके हुए, बिल्कुल जैसे लड़कियों ने स्कार्फ डाला होता है ना, वैसे मैंने भी अपने सर पर वो स्कार्फ डाला हुआ मेले में पहुंचा था। मुझे वो लड़की सामने वो चूड़ियों वाली दुकान पर नजर आ गई। मैंने उंगली ऊपर करके कहा, वो देख, वो वाली लड़की। मैं हमेशा उस लड़की को देखकर कहा करता था, हाय कितनी सुंदर। और उसकी ज़बान से भी एक ही शब्द निकला, हाय। मैंने कहा, देख तुझे भी सुंदर लगी ना? उसने कहा, हाय हाय, ये क्या दिखती है, भौहें देख उसकी, कितनी बड़ी बड़ी भौं हैं। अबे मूंछों से बड़ी तो भौहें हैं उसकी। तुझे ये लड़की पसंद है? मैं गुस्से में आ गया, ये लड़की इतनी सुंदर है, मुझे ये पसंद है। देख उसके बारे में बुरा मत बोल। उसने कहा, तो करीब जा, थोड़ा करीब जाकर दिखा मुझे। मैं उसके करीब गया। मैंने कहा, हाय कितने सुंदर बाल। उसने कहा, हाय ये कितने गंदे बाल, ये नहाती नहीं, गंदे गंदे बाल नीचे देख, कैसे भूरे भूरे सफ़ेद सफ़ेद से। मैंने कहा, तू देख मुझे परेशान कर रहा है। उसने कहा, चल कोई बात नहीं, दूर से ऐसा लगा होगा, करीब से चेहरा अच्छा लगेगा। वो मेरी तरफ मुड़ी, मुझे लगा मुझे गले से लगा लेगी। मन के अंदर से हाय, और तभी उसकी आवाज़, हाय मूछें आई हैं इसकी। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैं उसे जैसे तभी पटक देना चाहता था, भस्म कर देना चाहता था। मैंने सर के ऊपर से स्कार्फ उतारा। वो लड़की मेरे सामने, मुझे लगा मुझे गले से लगा लेगी, लेकिन तभी पीछे की तरफ मुंह घुमाया उसने। वो आगे आगे चलने लगी, मैं पीछे पीछे, मैं उसका पीछा कर रहा। पहली बार हिम्मत बहुत ज़्यादा थी, उसने गुस्सा दिला दिया, और गुस्से के दम पर आज लग रहा कुछ ना कुछ तो बोल दूंगा उसे, प्यार का इजहार कर दूंगा, कम से कम एक कंगन ले दूं। फिर जेब की तरफ देखा, धनी राम नाम का धनी, जेब खाली। फिर सोचा, नहीं कंगन नहीं लेकर दूंगा, बात ही करूंगा। मैं उस लड़की के करीब जाता रहा। वो तेजी से चलकर आगे की तरफ बढ़ती रही, शर्मा रही थी, बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। लेकिन एक जगह जहां कुछ झूले लगे हुए, भीड़ कम थी, मैं उसके करीब, वो वहां रुकी हुई थी, एक झूले को देख रही। मैं बिल्कुल उसके साथ जाकर सट कर खड़ा हो गया था। मेरी नज़रें उसकी नज़रों से मिली, उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिली। मुझे लगा इस अकेलेपन में वो मुझे गले से लगा ही लेगी, लेकिन अचानक मुंह घुमाकर वो आगे की तरफ बढ़ गई भीड़ में, और तब मैं सन्न सा रह गया था। आखिर उस काले जादू का कोई असर नहीं हुआ। इतने करीब थी, मुझे गले से लगा लेती तो किसी को पता नहीं चलता। बिल्कुल खाली खाली सा था वहां पर, हम जैसे एक खंबे के बिल्कुल पीछे वाली साइड ही थे, कोई नहीं था। तब मुझे लगने लगा काले जादू का कोई असर नहीं हुआ, वो मुझे गले से नहीं लगाएगी। प्यार का इजहार तो करना होगा, लेकिन क्या करूं। वहां से मैं निकला था, दोबारा वो स्कार्फ मैंने सर पर डाल लिया। फिर उसकी वो आवाज़, हाय हाय। मैंने कहा, तू देख मुझे गुस्सा मत दिला। वो कहने लगा, करीब से देखी मैंने, यार उसके मूछें आई हुई हैं, सर के बाल उसके भौं से जुड़ते हैं, माथा तो है ही नहीं उसका, और बाल देख कितने लंबे लंबे टेढ़े मेढ़े से हैं। तुझे वो सुंदर कैसे लगी? मैंने कहा, आस पास की सब लड़कियों से ज़्यादा सुंदर है वो। वो कहने लगा, वो अलग बात हो गई, देखो अगर कोई अच्छी लड़की है ही नहीं तो ऐसा नहीं है उनमें से जो अच्छी है तुम उसका चुनाव कर लोगे। मैंने कहा, मैंने उसको दिल दे दिया है, अब मैं उसके सिवा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। तुम बताओ, क्या तुम किसी और लड़की से प्यार कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो मरे क्यों? वो शांत हो गया, चुप हो गया। फिर मुझसे कहने लगा, तू उससे सच्चा प्यार करता है ना, तो मैं तुझे उससे मिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तेरा काम करने के बाद तू क्या एक छोटा सा काम मेरा कर सकता है?
मैंने कहा तेरा कोई काम नहीं, तू भूत है, मुझ पर हावी होगा, किसी को मारने को कहेगा। उसने कहा नहीं, मैं जिससे प्यार करता था उसने मुझे मना कर दिया। किसी ऐसे के लिए मना किया होगा जो उसे पसंद होगा। एक बार उस लड़की का चेहरा दिखा दे, तो अपनी नज़रों से देखेगा तो मैं भी देख लूँगा, पता लग जाएगा मुझे भी, आखिर वो खुश तो है ना। उसने मुझे किसके लिए छोड़ा? मैं देखना चाहता हूँ, पता करना चाहता हूँ, एक बार अपने प्यार को देख लेना चाहता हूँ। मुझे उस पर एक बार गुस्सा भी आ गया। तू मेरे प्यार को बुरा बोल रहा था ना, जा, मैं तेरा काम नहीं करूँगा, तुझसे पहले छुटकारा पाऊँगा। वो कहने लगा वही कर दे, कुछ भी कर दे, मेरी आत्मा को तृप्त कर दे। मैं वहाँ मेले से निकला था, ढूंढ रहा किसी ऐसे को। मैं कुछ रुपए देने को तैयार हूँ, घर में कुछ छिपा कर रखे हैं, कभी मुश्किल की घड़ी में इस्तेमाल करने के लिए उसका इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इस प्रेत आत्मा को खुद से दूर करूँगा। दिमाग पर असर कर रहा है, मैं उस लड़की से कितना प्यार करता हूँ। पहली बार ध्यान उसकी मूंछों की तरफ गया, इसके कारण इसे दूर करूँगा। मैं ढूंढने लगा ऐसे किसी तांत्रिक को, ऐसे किसी बाबा को, और मुझे एक ऐसा तांत्रिक मिल भी गया। वो एक गांव की खाली जगह, मंदिर के पीछे टूटे इलाके में हर रोज हवन यज्ञ किया करता था। मुझे लगा उससे बात करूंगा, कहते हैं ज्ञानी बहुत है, बात किसी से नहीं करता। जब मैं रात के वक्त उससे मिलने के लिए गया था, वक्त 7, 7:30 का होगा, अंधेरा बहुत ज़्यादा, और वो तांत्रिक मुझे उस भूत से ज़्यादा खतरनाक लग रहा। मुझे देखते ही उसने एक कोयला जो जल रहा था हाथ में पकड़कर मेरी तरफ फेंका और कहा था भाग जा यहाँ से। मैंने कहा भागने के लिए नहीं आया हूँ, मजबूर हूँ, मेरी मदद कीजिए। वो जैसे वहाँ खड़ा था, मुझे वो मसीहा लगने लगा, ऐसा लगने लगा वही मेरी मदद कर सकता है। मैं सीधा गया, उसके पांव पकड़ लिए, मेरी पीठ पर कुछ महसूस हुआ, जलन हुई। उसने कोयला मेरी पीठ पर रख दिया था और कहा ये लेकर जा। मैं तड़पने लगा, तिल मिलाने लगा, पीठ से वो कोयला हटाकर पीठ जल गई। मैं ज़मीन पर पीठ को रगड़ते हुए कहने लगा इसकी क्या ज़रूरत थी। उसने कहा तुझे भागने को कहा, मुझे लगा तू प्रसाद लेकर जाएगा, ये ले प्रसाद, अब भाग जा। मैंने कहा मैं आपके पांव पकड़ता हूँ, मेरी मदद कीजिए। इतनी बड़ी मुसीबत, मैं उस मुसीबत को दूर नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो तांत्रिक मेरी आंखों की तरफ देखने लगा और कहने लगा सिर्फ एक काम करूँगा, बता तेरी मुसीबत, अभी दूर करता हूँ। मैं तभी बाजू आगे करके कहने लगा मेरे ऊपर एक प्रेत का साया है, पीपल के पेड़ के नीचे मैं नंगा होकर नाचा था। फिर वो मेरा गला दबाने लगा, चिपक गया मुझसे। नुकसान तो नहीं करता, लेकिन प्रेत आत्मा है, क्या पता कल मुझे मार दे। दिमाग पर असर करता है, बातें ऐसी करता है कि मुझे मेरे प्यार से दूर कर रहा है। वो तांत्रिक मेरी तरफ देखकर कहने लगा देख तेरी आंखों में गर्म चिमटा अभी घुसाता हूँ, ये मुसीबत है तेरी, ये मुसीबत है। वो प्रेत तुझे नुकसान नहीं पहुँचाता तो मेरे पास क्यों आया है? एक आत्मा को तृप्त कर दे, चला जा यहाँ से। मैंने कहा मदद कीजिए। तब वो तांत्रिक ने नीचे से चिमटा उठाया। मैं कहने लगा हाथ जोड़ता हूँ, चिमटा मत मारना, मेरी आंखें बहुत ज़रूरी हैं। उस तांत्रिक ने कहा देख वो प्रेत आत्मा ऐसे दूर नहीं होगी, भटकती हुई आत्मा जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, डराती है। अगर वो तुझसे बात कर रहा है तो वो जैसे कुछ अधूरी इच्छाओं के कारण ये प्रेत योनि में कैद है, उसे आज़ाद कर दे। कोई तो ऐसा काम होगा जो वो करने को कहेगा, वो काम कर दे, वो दूर चला जाएगा, तेरा काम हो गया। मैंने कहा धन्यवाद, ये उसने बताया, आपने भी पक्का कर दिया, इससे काम बनेगा। बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। वो लड़की, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मेले में उसको देखता हूँ। तभी तांत्रिक ने कहा अभी चिमटा तेरी आंख में घुसाता हूँ। मैं भागा वहाँ से, पीछे से छोड़कर चिमटा मारा था। मेरे शरीर से तो नहीं टकराया, लेकिन वहाँ से टन टन की 2 बार आवाज़ें आईं। ऐसा लगा मैं गया। किसी के पीछे वो तांत्रिक जाया नहीं करता था। पहली बार मेरे पीछे भागा था, अपने उस मंदिर से भी आगे निकल आया था। मेरा पीछा किया, लेकिन मैं भाग निकला। एक अंधेरे पेड़ के नीचे मुझे वो प्रेत आत्मा कहने लगी देख उसने भी कहा है, बात तुझे माननी होगी। मैं तेरे ऊपर हावी नहीं हुआ हूँ,
बस समझ ले तेरे करीब हूँ। उस लड़की का एक बार चेहरा देख लूँगा, तृप्त हो जाऊँगा। कर दे मेरा काम। मैंने कहा क्यों करूँ? तेरी प्रेम कहानी मैं उसे पूरा क्यों करूँ? जब मेरी प्रेम कहानी पूरी नहीं हो रही, मेरी मदद कर, उस लड़की को मेरे करीब लेकर आ। उसने कहा मैं उस लड़की का बाप नहीं हूँ जो तुझसे शादी करवा दूंगा। प्रेत आत्मा हूँ, भटकती हुई प्रेत आत्मा। एक काम कर सकता हूँ, उसे पागल बना सकता हूँ, उसके ऊपर हावी हो सकता हूँ, उसे डरा सकता हूँ। बता ये करना है तो। मैं रोने लगा। इससे मैं क्या करूँगा? इससे मेरा क्या फ़ायदा? वो भी मेरे साथ बैठा हुआ। जैसे तेरी अधूरी इच्छाएं वैसे मेरी अधूरी इच्छाएं, क्या कर सकते हैं? मैं कहने लगा मेरी मदद तो कर। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। मैं डरा सकता हूँ, धमका सकता हूँ, कहे तो मार सकता हूँ, लेकिन उससे तेरा क्या फ़ायदा? तुझे प्यार चाहिए, मुझे एक झलक, दोनों का काम बन जाएगा। तू अपनी कोशिश कर, जहाँ तक मैं मदद कर पाऊँ मैं करने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा ठीक है, अब तो कुछ ना कुछ मुझे करना ही होगा। किसी ऐसे से मदद लेनी होगी जो ये काम कर पाए। हमारे पास के गांव में एक पंसारी रहा करता था। वो ऐसी औषधियाँ बनाता था जिससे मर्दाना ताकत बढ़ जाए। मैं उसके पास पहुंचा। मैंने कहा मेरे पास मर्दाना ताकत तो बहुत है, आपको चाहिए तो आपको दे सकता हूँ। उसने कटोरा उठाकर मेरी तरफ मारने की कोशिश की। मैंने कहा शांत हो जाइए, कहने का मतलब समझिए। मैं जवान हूँ, किसी लड़की से प्यार करता हूँ, उस लड़की को अपनाना चाहता हूँ, क्या करूँ मैं? तब उस पंसारी ने मुस्कुराते हुए कहा मैं पहले गलत समझ गया, तुम्हारे लिए एक औषधि लेकर आता हूँ। उसने एक औषधि मेरे हाथ में पकड़ाई, लाल रंग की। मैंने कहा क्या इसे खाने के बाद वो मेरी हो जाएगी? उसने कहा नहीं, ये उसकी मांग में भर दे, वो तेरी हो जाएगी। मैंने कहा मांग में भर सकता तो पहले ना भर देता। मैं जानता हूँ उससे शादी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वो माने तो सही, उसके घर वाले माने तो सही। नज़रों से नज़रें मिलती हैं, चिंगारियाँ निकलती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो पंसारी ने कहा अब ये जो तुम्हें औषधि दी है ना, इसमें सिर्फ सिंदूर नहीं है, ये लाल सिंदूर नहीं है, इसमें जैसे कुछ और चीज़ें भी मिली हुई हैं, जिससे अगर तुम उसके माथे पर ये सिंदूर लगा दोगे, उसकी मांग भर दोगे, वो उत्तेजित हो जाएगी। सिंदूर में कुछ ऐसा होता है, इसीलिए शादीशुदा महिलाएं ही इसे माथे पर लगाती हैं, इससे ये उत्तेजित होती हैं, क्योंकि वो तो विवाहित हैं। लेकिन अगर कोई कुंवारी लड़की सिंदूर लगाए, वो उत्तेजित हो जाएगी, जिससे वो प्यार करती होगी ना, वो खुद को रोक नहीं पाएगी। तो उसके माथे पर ये लगा दे, मांग भर दे, उत्तेजित होती जाएगी, उत्तेजित होती जाएगी, रोक नहीं पाएगी भावनाओं को, वो तेरी हो जाएगी। और वैसे भी इशारा उसे मिल जाएगा कि तू उससे शादी करना चाहता है, मांग भरी है, मांग भरने के बाद वो तेरी पत्नी। मैं मुस्कुराया, मैं खुश। वहाँ से बाहर निकला, कान में आवाज़ आई तू पागल है, कुंवारी लड़की की मांग भरेगा? अगर वो तुझे ना अपना पाई फिर क्या होगा? मैंने कहा तू चुप कर जा, तू तो मदद करता नहीं, उस पंसारी ने मदद की है, मैं ये करके रहूँगा। अगले हफ्ते मैं मेले में गया। भीड़ में उस लड़की को पहचानना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। वो खूबसूरती, मन से आवाज़ आती हाय हाय, तभी उसकी भी आवाज़ आती वो प्रीत की, हाय हाय। मूंछें बढ़ गई उसकी। मुझे गुस्सा आ जाता, तुझे मार भी नहीं सकता, तू मर चुका है, जिंदा होता तो मार डालता, चुप कर जा। मैं उस लड़की के पीछे पीछे, वो मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देखती, पहचान पा रहा था जैसे वो अकेले में चलकर जा रही मेले से बाहर। खाली सुनसान सा रास्ता लगने लगा था मुझे प्यार करती है। अकेले अकेले मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देखती। मैं मुस्कुराता हुआ, कहीं खाली जगह मिलेगी, मांग भर दूंगा, रुकने को कहूँ बस उसे। मैं पीछे चलता गया और मैंने कहा जरा रुकिए। हिम्मत पहली बार आई, खाली जगह देखकर रुकने को कहा, जरा रुकिए। वो थोड़ी तेज हो गई। मुझे लगा लड़कियां शर्माती हैं, ये भी शर्मा रही होगी। थोड़ी तेज हो गई, मैं पीछे, वो और तेज, मैं और पीछे। वो भागने लगी, मैं भागने लगा। मुझे लगा मांग भर दूं, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने डिब्बे निकाले, वो सिंदूर, वो औषधियाँ मेरे हाथ में। वो भाग रही, मैं पीछे उसके कंधे के पास गया। जैसे ही मांग भरने लगा, उसने मुंह इस तरफ घुमाया, मैंने मांग भरी। मांग क्या भरी, मुंह पर वो पूरा सिंदूर लगा दिया। कैसी औषधियाँ थी। चेहरा जलने लगा, कहने लगी चोर चोर, लूट लेगा, चीखें मारने लगी। मैंने कहा मैं हूँ धनीराम, तुम्हें देखता हूँ ना, तुमसे प्यार करता हूँ ना, अरे मैं ही हूँ पीछे।
वो चीखती गई, इतना ज़्यादा चीखी, कुछ लोग तो सुनसान सड़कों पर भी घूमते हैं। वो चीखे सुनकर आ गए। मैं कह रहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कह रही आई आई आई। पता नहीं क्यों सिंदूर में मिर्ची मिली थी या क्या था कि चेहरा उसका जलने लगा, आंखें उसकी जलने लगी, चीखें मार रही। मैं भागा, मुझे डर था प्यार को तोड़ने के लिए लोग तो आ जाएंगे। सिंदूर तो भर दिया, उत्तेजित तो हुई नहीं, चीखें मार रही है, इतनी उत्तेजित हो गई। मेरे कान में वो प्रेत की आवाज़ आई, जिंदा रहना है तो भाग, जिंदा रहना है तो भाग। मैं भागा, बहुत तेज़ भागा, इतना तेज़ भागा कि मैं वो खाली इलाके से बाहर निकल आया। रो रहा मैं, अब क्या करूं? उत्तेजित तो कर दिया, कोई और मर्द आ गया होगा, वो उससे गले से लिपट गई होगी, खुद को संभाल नहीं पाएगी, अब क्या करूं? वो प्रेत कह रहा, तेरा दिमाग खराब है, उस पंसारी ने क्या दिया और तूने क्या किया? अबे वो कह तो रही थी चोर चोर मुझे लूट लेगा, वो तुझसे प्यार नहीं करती। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मुड़ मुड़ कर देखा करती थी। दोबारा कोशिश करूंगा, इस बार सीधा बात करूंगा। 1 हफ्ता वो मेरे कान भरता गया, मैं कान खाली करता। अगले रविवार उस मेले में गया, वो लड़की को दूर से देख लिया। वो मुस्कुराने लगी, नजरें नीचे करके। मैं धीरे धीरे चलकर उसके करीब, जैसे ही उसके करीब गया, गले से आवाज़ निकली, माफ़ करना। मैं वो करना नहीं चाहता था, मुझे वो पंसारी, बस ये शब्द पंसारी निकले। उसने हाथ ऊपर किए, 3-4 भाई वो मुझे हवा में उठाकर पीट रहे, पैर जमीन पर लगने नहीं दिए मेरे, पीट रहे, पीटे जा रहे। और वो कह रहे, यही है लुटेरा, बार बार पीछा करता है, यही है लुटेरा। मेरे अरमान अधूरे रह गए। पढ़ तो मेरे बहुत सारी रही थी, लेकिन दर्द सीने में हो रहा था, दिल के अंदर। उसका चेहरा, उस लड़की का गुस्सा, उसके आंखों में आंसू। दिल तोड़ दिया था मैंने उसका शायद। उन्होंने काफ़ी पीटा। फिर मैं कह रहा उस प्रेत से, कोई काम कर, मेरी मदद कर। उसने कहा, पिट, रोशनी में है, मैं कुछ कर नहीं सकता। काफ़ी पीटा उन्होंने। उसके बाद पीट पीट कर वहाँ छोड़ा और मैं अपने गांव की तरफ आ रहा, अधूरा प्यार लिए। प्यार मेरा अधूरा, और मैं किशोर कुमार के गाने मन में गुनगुनाता जा रहा। और वो कह रहा, जैसे मेरा प्यार अधूरा वैसे तेरा प्यार अधूरा। मुझे गुस्सा आ रहा, किस पर निकालूं? गलती तो मेरी थी, भटक गया था मैं, भूल गया था मैं, अब मैं क्या करूं? मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था कि मैं उस प्रेतात्मा को गालियां दिए जा रहा, उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। जब हम घर आए, घर में उसने चीज़ें हिलानी शुरू कर दी, मेरे ऊपर हावी होने लगा। मेरी आंखें ऊपर चढ़ जाती और मैं अपनी माँ को आंखें दिखाता। वो बात अलग थी, मेरी माँ मुझे पीट डालती, लेकिन वो असर दिखा रहा था। घर में परछाइयाँ दिखने लगी थी, मेरे पिता डरने लगे। मैं उससे माफ़ी मांग रहा, मुझे माफ़ कर दे। फिर वो शांत हुआ और कहने लगा, मुझे बुरा भला मत बोल, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन मेरा प्यार तो दूर हो गया था ना। मैंने उसको कहा, कुछ तो कर, मुझे मेरा प्यार दिलाने में मदद कर। उसने कहा, रात के वक्त चल उस लड़की के पीछे, मेले में उसके पीछे चलते जाना, देखते हैं उसका घर कहाँ पर है। मैं क्या कर सकता हूँ? वो मेले वाले दिन छिप छिप कर मैंने उस लड़की का पीछा किया। उसके भाई उसके साथ थे, लेकिन जहाँ उसका घर था, वो उसके भाई उसके घर के अंदर नहीं गए, शायद कज़न ब्रदर होंगे। लेकिन वो लड़की अकेली अपने माँ बाप के साथ रहती थी। तब वो प्रेतात्मा ने कहा, तू दीवार के साथ सट कर खड़ा हो जा, मैं अंदर देख कर आता हूँ। क्या है अंदर? क्या वो अकेली है? क्या तुम्हारे बारे में सोचती है या नहीं? करीब से महसूस करूँगा। मैं दीवार के साथ सटा हुआ था। वो कुछ समय अंदर गया, फिर मुझ पर हावी हो गया। मेरा शरीर अपने आप चलने लगा था। दीवार फांद कर मैं उस लड़की के कमरे में, मेरे हाथ अपने आप चले। मैंने उस लड़की के मुंह पर हाथ रखा और फिर अपने दिल की बात, जो मैं कहना चाहता था, वो प्रेत मेरी ज़बान खुद ब खुद हिलाकर कहने लगा, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं फंस गया, एक गलती हो गई। मैं एक बाबा के पास गया, जिसने कहा वो सिंदूर तुम्हारे माथे पर लगाने के बाद तुम मुझसे प्यार करोगी। मैं तुम्हें लूटना नहीं चाहता था, कुछ करना नहीं चाहता था, प्यार कर रहा था। तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। मैं वो फिनाइल की गोलियां खाकर मर जाऊंगा, तुम चीखोगी तो नहीं। जब उस लड़की के होंठों से हाथ हटाया था,
वो लड़की कह रही, तुमने वो हरकत क्यों की उस दिन? मेरी आंखें खराब हो जाती तो। मैं तुम्हें देखा तो करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा पीछा क्यों करते हो, लूटने के लिए या पसंद करते हो। दिखने में तुम अच्छे हो, लेकिन अब आगे दोबारा वैसी हरकत मत करना। लेकिन अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी हामी है, लेकिन अगर मुझे दोस्त बनाना चाहते हो मेरी तरफ से ना है। रिश्ता लेकर मेरे घर पर आ जाना, घर वालों को मैं खुद ही मना लूँगी। ये कहा उसने, और मैं उस दीवार को फांद कर घर से बाहर शुक्रिया अदा कर रहा उस प्रेतात्मा का। उसने वो काम कर दिया जो मैं करना चाहता था। वो लड़की मेरा इंतज़ार करेगी। जब मैं अच्छा खासा कुछ कमाना शुरू कर दूंगा, रिश्ता लेकर जाऊंगा। 1 साल के अंदर मेहनत करूंगा, डट कर मेहनत करूंगा। खुशी के मारे मेरा जैसे दिल फूला नहीं समाया जा रहा था। अगले दिन मैंने अपने पिता को बताया था, मैं एक लड़की को पसंद करता हूं, आपको वहां रिश्ता लेकर जाना चाहिए। अभी शादी नहीं करेंगे, बात कर लीजिए। उसके बाद मैं मेहनत करूंगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। अब मेरे पिता मेरी आंखों में मेरा प्यार देख पा रहे और कह रहे, तुम्हें शहर में मैं काम दिलाऊंगा, शहर जाकर काम करोगे ना? मैंने कहा जी। मजदूरी करोगे? जी। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। 1 साल में मुझे बहुत रुपए कमाने हैं, मैं उस लड़की से शादी करूंगा। मेरे पिता मान गए। मेरी माँ, मेरे पिता अब सीधा उस लड़की के घर रिश्ता लेकर गए थे। हम दिन के वक्त लगभग 10 बजे वहाँ पहुँचे। वो पहले से तैयारी में थे। जैसे ही हम घर के अंदर गए, उसने अपने सारे भाई बुलाए थे, सारे रिश्तेदार, मामा, चाचा, सब। मेरी माँ को छोड़कर मेरे पिता और मुझे बहुत पीटा गया। हमारे गांव से भी कुछ लोग गए थे, सब पिट कर आए थे। वह लड़की ने बताया ये रात को घर के अंदर आ गया था। बहुत पीटा, बहुत पीटा। फिर मैं उसकी आंखों में देख रहा, धोखा क्यों दिया। उसने पत्थर मेरे सर पर मारा और कहा, तू चला जा, तू चला जा, वरना तुझे मार डालूंगी। पीछा करता रहता है, घूरता रहता है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें तेरी मेंढक जैसी, तू जाता क्यों नहीं, पीछा क्यों नहीं छोड़ता। दिल टूट गया मेरा। मैं वापस आया। जितना दिल वहां नहीं टूटा, उससे ज्यादा मेरा सर घर आकर मेरे पिता ने तोड़ा था। बहुत पीटा था। उसके बाद मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। वो भूत मुझे अकेला रहने नहीं देता, बातें करता, हंसता गया, मुझ पर हंसता गया। और मैंने कहा, तू चला जा, जब से तू आया है मेरी जिंदगी बदल गई है। सब कुछ सही तो चल रहा था, तेरे कारण यह सब हुआ है। वो मुझे कहने लगा, मेरा काम कर, तू अपने काम में फंसा है, जब तक मेरा काम नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। उसने मेरी किस्मत को बदल कर रख दिया था, बर्बाद कर दिया था मुझे लगा उसे खुद से दूर करूंगा। बस उसका चेहरा देखना है ना, उस लड़की का चेहरा देखेगा, चला जाएगा, वादा कर। उसने कहा, बिल्कुल। उसका चेहरा देखते ही मेरी आत्मा तृप्त, मैं जान जाऊंगा सब कुछ। अगले दिन शहर की तरफ गया था, वो लड़की की जानकारी पाने के लिए पूरा दिन भटकता। फिर भी मैं वापस खाली हाथ नहीं आने वाला था, उसे तृप्त करके आना था मुझे। उसने कहानी बताई थी, कैसे उसका भरोसा जीता था, कैसे वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बस दोस्त बनी रहती। उसके बाद प्यार शायद किसी और से करती थी, उसने मना क्यों किया? उसे जवाब चाहिए था। उसकी आत्मा को शांति तब मिलती जब उसे जवाब मिलता। और मैं भी खुन्नस में था, बहुत खुन्नस में। एक बार तो मेरा मन कर रहा उस लड़की को चमाट लगा कर आऊंगा, इसे तो लगा नहीं सकता, फिर खुद को संभाल लेता, इसे दूर कर दूं, फिर जिंदगी संभल जाएगी। बहुत रोया करता था मैं, बहुत। शहर में गया, रोता जा रहा था, मेरी प्रेम कहानी तूने बर्बाद कर दी। उसने कहा, मैंने कैसे की? मैंने कहा, जब से तू आया है मेरी प्रेम कहानी को तूने खत्म कर दिया। तुझसे दूर होने के बाद धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाऊंगा मैं। मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा समय जिंदा रह पाऊंगा, पता नहीं कैसे रहूंगा। मेरी प्रेम कहानी बर्बाद हो गई। वो मुझसे बातें करता, मुझे शांत करने की कोशिश करता, लेकिन मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। लेकिन उसकी भी तो अधूरी थी। चेहरा दिखा दूं? शहर में पूछा, बहुत जगह पूछा। उसे धीरे धीरे याद आ रहा कहाँ उस लड़की का घर था। घर को ढूंढा, आस पास पूछा, बहुत कुछ पता चला। लड़की के बारे में बहुत कम जानकारी सब रखे हुए, लेकिन मैंने वो जानकारी निकाली। कहाँ मिलेगी वो शाम के वक्त जिम जाती है, वहाँ उसे रोकेंगे,
वहां उससे मिलेंगे, चेहरा दिखाऊंगा और भाग निकलूंगा। वो जिम के मालिक से मैंने बात की थी, पता नहीं हंस रहा था किसी बात पर। मैंने ऐसे बताया कि एक लड़का उसके लिए मर गया था, उसे पता था। मैंने उसको कहा मुझे बस उस लड़की से मिलना है। उसने कहा आने वाली ही है। जैसे ही वो वहां पर आई, सबके होश उड़ गए थे। वो लड़की नहीं लड़का था, जीन पैंट पहने हुए। चेहरा पहचान कर उस प्रेत ने कहा, ए उसका भाई क्यों लगता है? और उस जिम ओनर ने कहा था, ये लड़का ही है, बहुत सालों तक लड़की बनकर रहा। पता नहीं शौक था इसे, इसको जैसे लड़की बनने का शौक बहुत समय तक रहा। ये लड़की बनकर कई से दोस्ती कर चुका था, लेकिन था ये लड़का ही। लड़कियों से दोस्ती करने के लिए लड़की बनकर रहता था। कई लड़के दोस्त बनाए, लेकिन सीधा सीधा बता नहीं सकता था कि ये अंदर से लड़का है, लड़की नहीं। उसकी बड़ी सी दाढ़ी जो वो हमेशा साफ किया करता, लड़की बनकर रहता था। इस तरह वो प्रेत आत्मा की एक ही आवाज मेरे कान में सुनाई दी थी, हाय। और दोबारा उसकी कोई आवाज नहीं। तृप्त हो गया वो, तृप्त। घर की तरफ अकेले आ रहा। उस प्रेत आत्मा की दोबारा कभी आवाज ही नहीं आई। मन ही मन मुस्कुराता जा रहा। मुझे मेरा दर्द कम लगने लगा था। कहते हैं जब आपके दोस्त को भी वैसा ही दर्द हो रहा हो, आपका दर्द अपने आप कम हो जाता है। लेकिन मैं हंसता जा रहा। 2 सालों तक उसे पता ही नहीं चला कि वो लड़का था। लड़की बन बनकर घूमा करता, लड़कियों की जानकारी इकट्ठी करने के लिए। ये मर भी गया उसके लिए, जो लड़की नहीं लड़का था। और मेरे वाली को मूंछों वाली कहता था, हंस हंस कर घर गया था। ये 2 अधूरी प्रेम कहानियां जो एक ही कहानी में थी, एक मेरी एक उसकी। वो मर गया, मैं अभी जिंदा था, और उसकी प्रेम कहानी ने मुझे उम्मीद दी जिंदगी की कि शायद कोई और मिल जाएगी। कोई बात नहीं, कई बार धोखे होते हैं, और आपको जिंदगी को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। आपको मौके और भी मिलते हैं। दिल मेरा भी टूटा था, लेकिन उस मेले में जाना मैंने छोड़ा नहीं। एक और लड़की मुझे पसंद आ गई थी, शायद उससे मेरी प्रेम कहानी आगे बढ़ पाए, यही सोच रहा हूं मैं। और उसके बाद मेरी जिंदगी में क्या हुआ, कभी बिल्कुल खाली लम्हों में अपनी आगे की कहानी फिर से बताऊंगा कभी।